एक ऐसी नौकरी जहां सिर्फ बर्गर खाने के मिलेंगे आपको 94,000 रुपए महीना और भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जहां तीसरे बच्चे के जन्म पर लोगों को मिल रहे हैं 11 लाख रुपए और एक ऐसी कंपनी जो जॉब के साथ ही ऑफिस में देती है सोने के लिए बिस्तर। और भारत के किस राज्य में चोर एक भारी भरकम लोहे के पुल को ही चुरा कर ले गए और एक औरत को 36 साल तक आदमी बनकर क्यों रहना पड़ा। और एक ऐसी घटना जब एक रेस्टोरेंट में फ्रॉग डिश से कूद पड़ा जिंदा मेंढक। और आखिर किस देश में बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, हाल ही में दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के एक रेस्टोरेंट में दिल दहला देने वाली घटना घटी। दरअसल यहाँ एक शख्स ने बुलडॉग फ्रॉग चिली ऑर्डर किया, लेकिन जब रेस्टोरेंट ने शख्स को बुलडॉग फ्रॉग चिली परोसा तो मेंढक प्लेट से उछलकर बाहर निकल गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस डिश को देखकर जहाँ कई लोग हैरान हैं, वहीं कईयों ने इसे ज़ॉम्बी मेंढक बताया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चीन इतना बेशर्म है कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने के बाद भी मेंढक और कुत्ते बिल्लियों के मांस को खा रहा है। नंबर 18। दोस्तों, क्या हो जब आपको रोजाना फ्री में बर्गर सैंडविच खाने को मिले और महीने के लास्ट में आपको इसे खाने के लिए 94,000 रुपए भी मिले। वाकई ये किसी सपने से कम नहीं है और अब ये सपना सच होने जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन की एक कंपनी ने फूड टेस्टर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें नौकरी मिलने वाले शख्स को पूरे ब्रिटेन में चुने गए 20 पॉपुलर फास्ट फूड मील्स के सैंपल्स को खाना होगा। इसमें मैकडॉनल्ड्स, सबवे और ग्रेग्स के कुछ मशहूर मील पैक्स होंगे। इस नौकरी में शख्स को खाना खाकर कैसा लगा और खाने के तुरंत बाद और 1-2 घंटे बाद तक का अनुभव लिखना होगा। इस काम के लिए शख्स को प्रत्येक महीने 94,000 रुपए सैलरी मिलेगी। नंबर 17। दोस्तों, क्या हो जब आपको ऑफिस में सोने का समय मिले और साथ में एक बिस्तर और सोने का कमरा भी मिले। जी हाँ, बेंगलुरु की एक कंपनी अपने कर्मचारियों के इस सपने को पूरा कर रही है। वेकफिट नाम की इस कंपनी ने ऑफिशियल मेल के जरिए अपने सभी कर्मचारियों को बताया है कि कंपनी उन्हें दोपहर में आधे घंटे नैप यानी झपके लेने का वक्त दे रही है। इस दौरान सभी कर्मचारियों के कैलेंडर्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे और सभी चैन की नींद ले सकेंगे। कंपनी की ओर से घोषणा ट्विटर पर भी पोस्ट की गई है, जिसके बाद लोग कंपनी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। दोस्तों, जहां हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है, वहीं हमारे पड़ोसी देश चीन में बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ना और युवाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कम होना चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 11.5 लाख रुपए का बोनस देने का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, अगर महिला कर्मचारी तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है तो उसे साल भर की छुट्टी भी दी जाएगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों को बच्चा संभालने के लिए 9 महीने की छुट्टी। नंबर 50। हाल ही में अमेरिका के मिसिसिपी में एक अजीब घटना घटी, जहाँ एक मुर्गे के गायब होने और फिर उसके मरे हुए पाए जाने पर एक पुलिस कर्मचारी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, दरअसल ये मुर्गा एक टैटू पार्लर से गायब हुआ था और 4 दिन बाद मरा हुआ पाया गया। जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो दिखाई दिया कि मुर्गे को एक महिला और कुछ पुरुषों का समूह चुरा कर ले जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक फुटेज में दिख रही महिला जुवेनाइल सेंटर की करेक्शंस ऑफिसर कैंड्रा शेफर है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, उनकी सेवाएं भी रद्द कर दी गई। वैसे एक मुर्गे की खातिर इतना कुछ कमाल है, आखिर मुर्गे को भी जीने का हक है। नंबर 14। दोस्तों, आज तक आपने साइकिल, बाइक, कार आदि की चोरी को घटना सुनी होगी, लेकिन क्या हो जब चोर पुल ही चुरा ले जाएं। बिहार के रोहतास जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहाँ कुछ चोर 60 फीट लंबा और 20 टन वजनी लोहे का पुल ही चुरा कर ले गए। चोरों ने इस हैरत अंगेज चोरी की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया। बताया जाता है कि कुछ लोग खुद को सिंचाई विभाग का अधिकारी बताकर आए और नहर पर बने लोहे के पुराने पुल को उखाड़कर गाड़ी पर लाद कर आराम से चलते बने। बाद में पता चला कि वे सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि चोर थे। हकीकत जानकर जहां ग्रामीण भी हैरत में पड़ गए तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने भी पुल चोरी की घटना से खलबली मच गई। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13। दोस्तों, हाल ही में वियतनाम में एक ऐसे ब्रिज का निर्माण हुआ है जो कांच से बना है। इस ब्रिज की जमीन कांच की है और ये एक जंगल के ऊपर बना है। इस ब्रिज का नाम है बीच लोंग पेडेस्टेरियन ब्रिज, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है व्हाइट ड्रैगन ब्रिज। ब्रिज का निर्माण करने वाले लोगों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज है, मगर अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। वैसे बता दें कि ये ब्रिज करीब 2073 फीट का है और इसकी ऊंचाई 492 फीट। ब्रिज का फ्लोर खास तरह के टेम्पर्ड ग्लास से तैयार किया गया है, जो इतना मजबूत है कि इस पर एक बार में 450 लोग चल सकते हैं। नंबर 12। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है मगर अपना कहने वाला कोई नहीं। ऐसे लोग रिश्ते भी पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है ब्रिटेन की रहने वाली 23 वर्षीय जेन पार्क की। जेन पार्क जब 17 साल की थी तो तभी वो एक लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गई, लेकिन उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। इसलिए जेन ने अपने लिए एक वेबसाइट शुरू की। इस वेबसाइट पर उन्होंने बाकायदा एक विज्ञापन देकर एक ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश शुरू की जो उनका बॉयफ्रेंड बन सके, उनसे सच्चा प्यार कर सके। बदले में जेन उसे 1 साल के लिए 60 लाख रुपए तक देने को तैयार है। जेन के इस ऑफर के बाद हजारों व्यक्ति उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। हालांकि उसने किसे पसंद किया इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11। दोस्तों, क्या हो जब समाज की डर से 36 साल तक एक औरत को पुरुष बनकर रहना पड़ा। जी हाँ, ये घटना है तमिलनाडु के पेटियम्मल नाम की महिला की। पेटियम्मल बताती है कि उनकी शादी के 15 दिन बाद ही उनके पति की मौत हो गई। पेटियम्मल जब 20 साल की थी तो उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद उन्हें अपनी बेटी को पालने के लिए पुरुष बनना पड़ा। पेटियम्मल के शब्दों में, मैं जहाँ भी काम करने जाती वहाँ पुरुष
पुरुषों का वर्चस्व होता था। कई जगह तानों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। महीनों तक यौन उत्पीड़न और कठिनाइयों का सामना करने के बाद मैं एक दिन तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर गई और मैंने एक आदमी बनने का फैसला कर लिया। अपनी पोशाक को एक शर्ट और लुंगी में बदल दिया और नाम मुथु रख दिया। उसी दिन ये भी फैसला किया कि दोबारा शादी नहीं करूंगी। आपको बता दें कि उसके बाद पैटी अम्मल 36 साल तक पुरुष के भेष में नहीं। नंबर 10। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे कि जब एक बुजुर्ग पिता को उसके बेटों ने ठुकराया तो उन्होंने डीएम के नाम कर दी अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, ये मामला है आगरा का, जहां 88 वर्षीय बुजुर्ग गणेश शंकर को उनके बेटों ने ठुकरा दिया तो उन्होंने अपनी 2 करोड़ रुपए की संपत्ति आगरा जिला अधिकारी के नाम कर दी। बुजुर्ग की माने तो उनके दोनों बेटे उनका ख्याल नहीं रखते हैं, इस वजह से वो अपने भाइयों के साथ रहने के लिए मजबूर है। ऐसी हालत में वो अपने बेटों को प्रॉपर्टी देकर क्या करेंगे। नंबर 9। दोस्तों, जल ही जीवन है, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन सोचिए जरा, अगर यही पानी किसी के लिए जान का दुश्मन बन जाए तो क्या हो। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका की अबिगैल बैक नाम की 15 साल की एक लड़की की, जिसे पानी से इतनी एलर्जी है कि वो नहाना तो छोड़िए, रो भी नहीं सकती। पानी को छूते ही उसे दर्दनाक चकते हो जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक दुर्लभ बीमारी है जो 20 करोड़ लोगों में से एक को होती है। ये आमतौर पर तब होती है जब बच्चे युवावस्था में होते हैं। नंबर 8। दोस्तों, अब आप जरा इस अमेरिकी महिला से मिलिए। आलिया इस्माइल नाम की ये महिला जब 18 साल की थी तो तब उन्होंने महिला से पुरुष बनने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने 20 साल की उम्र में कई सारी सर्जरीज करवाने के बाद वे महिला से पुरुष बन गई। लेकिन अब 27 साल की आलिया का कहना है कि वे पुरुष बनकर बोर हो चुकी हैं, जिसके चलते वो फिर से अब महिला बनना चाहती हैं। अजीब लोग हैं यार, महिला से पुरुष और अब पुरुष से महिला। इन्होंने मेडिकल साइंस को मजाक समझ रखा है। नंबर 7। दोस्तों, इन दिनों इंडोनेशिया के वाटर पार्क की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ये घटना इंडोनेशिया के कैंजिरन पार्क की है, जहां वाटर स्लाइड को एंजॉय कर रहे लोग भयानक मंजर का सामना करते हैं। दरअसल यहाँ एक विशाल वाटर स्लाइड बीच से ही टूटकर गिर जाती है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की हड्डियां भी फ्रैक्चर हो गई। बताया जा रहा है कि ये वाटर स्लाइड काफी पुरानी थी, इसकी खामियों को नजरअंदाज किया गया। वाटर पार्क में पानी की स्लाइड करीब 30 फीट की ऊंचाई पर टूटी। इस दौरान 30 लोग स्लाइड पर सवार थे। नंबर 6। दुनिया भर में अजीबोगरीब किस्म के लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, चाहे फिर नतीजा कुछ भी हो। अमेरिका में ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ये घटना शिकागो के ओहारे एयरपोर्ट की है, जहां यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट लैंड हुई थी। दरअसल फ्लाइट टर्मिनल के गेट की तरफ आगे बढ़ रही थी, तभी इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीट पर बैठे पैसेंजर ने फ्लाइट का गेट ओपन कर दिया। इतना ही नहीं, गेट खोलने के बाद यात्री फ्लाइट विंग पर चलने लगा और फिर वहां से कूद गया। नंबर 5। दोस्तों, जर्मनी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ एक महिला को अपने बिजनेस पार्टनर से प्यार हो गया, लेकिन वो जानते थे कि उसका पार्टनर सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। तो उस महिला ने अपने पार्टनर को सीरियस रिलेशनशिप में लाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। महिला ने अपने पार्टनर के बच्चे की मां बनने का फैसला किया ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महिला ने गुपचुप तरीके से कॉन्डोम में छेद कर दिया। हालांकि वो सफल नहीं हुई। उसके पार्टनर को इसके बारे में पता चल गया और अब कोर्ट ने महिला को यौन शोषण और धोखाधड़ी का आरोप मानते हुए सजा सुना। नंबर 4। दोस्तों, मिलिए भारत के पहले ट्रांसजेंडर पायलट एडम हैरिस से। एडम ने अपनी मेहनत के दम पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर पायलट बनने का गौरव हासिल किया है, लेकिन ये सब एडम के लिए इतना आसान नहीं था। जब एडम के माता पिता को ये मालूम हुआ कि उनका बच्चा ट्रांसजेंडर है तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। एडम बचपन से ही एक पायलट बनना चाहता था। उन्होंने एनजीओ की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्हें केरला गवर्नमेंट की ओर से स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ाई के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने पायलट का लाइसेंस हासिल किया। नंबर 3। दोस्तों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत के टॉप मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक भारत में लू से पिछले 50 सालों में 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस टीम ने साल 2021 में रिसर्च पेपर जारी किया, जिसमें 50 सालों में हुए हीट वेव इंसिडेंट्स को एनालाइज किया गया था। इस दौरान करीब 706 हीट वेव इंसिडेंट्स हो चुके हैं। स्टडी में भारत में हर तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से हुई मौत का डेटा भी इकट्ठा किया गया, जिसके मुताबिक 50 साल में अलग अलग वेदर इवेंट्स जैसे लू या बिजली गिरने से करीब 1,41,000 लोगों की जान जा चुकी है। नंबर 2। क्या हो जब किसी फैमिली का नाम रेड एंड व्हाइट फैमिली रख दिया जाए। ये फैमिली है बेंगलोर के रियल एस्टेट एजेंट सेवन राज की, जिनके घर के दरवाजे से लेकर गैजेट्स और कपड़ों तक इनके घर में सब कुछ लाल और सफेद है। इनकी पत्नी और बच्चे भी लाल और सफेद रंग के कपड़े ही पहनते हैं। लाल और सफेद रंग और 7 नंबर के साथ सेवन राज के जुनून ने उन्हें एक लोकल सेलिब्रिटी में बदल दिया। वैसे आपको बता दें कि सेवन राज का नाम में भी गजब का ट्विस्ट है। दरअसल सेवन राज अपने घर के 7वें नंबर सदस्य थे, इसीलिए उनका नाम सेवन राज पड़ गया। नंबर 1। दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जिनके बारे में जब लोगों को पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई बार ये चीजें दिमाग को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी झकझोर देने वाली होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। अफ्रीका के एक देश में एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ सामान नहीं बल्कि बच्चे पैदा किए जाते हैं। असल में नाइजीरिया में ये खौफनाक काम हो रहा है। यहाँ बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही है। बेबी फार्मिंग के नाम से चलने वाला ये घिनौना धंधा जोर शोर से चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कम उम्र की अफ्रीका और दूसरे देश की लड़कियों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है और उन्हें बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ 14 साल तक की लड़कियों को भी माँ बना दिया जाता है। असल में निसंतान कपल्स के लिए ये बिजनेस शुरू किया गया था। यहाँ लड़कियों को माँ बनाकर बच्चे ऐसे कपल्स को बेचे जाते हैं। इसके लिए कपल्स बड़ी रकम चुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस वजह से गरीबी की मार झेल रही कई
महिलाएं और लड़कियां पैसों के लालच के चलते अपनी मर्जी से यहाँ चली आती है, तो कई को जबरदस्ती मानव तस्करी के लिए जरिए खरीद कर यहाँ लाया जाता है, तो फिर उन्हें सरोगेट मदर बनने पर मजबूर किया जाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।